आज हम एक ऐसे वीर महान क्रांतिकारी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने अकेले ब्रिटिश सरकार को हिला दिया था। ये ऐसा वीर महान क्रांतिकारी है जिससे ब्रिटिश के वाइसरॉय गवर्नर जनरल भी नाम सुनते ही डर जाते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शहीद आजम भगत सिंह की। भगत सिंह जी आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। भारत सरकार भगत सिंह को शहीद नहीं मानती है, जबकि आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले भगत सिंह हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर ज़िले के बंका में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उस समय उनके चाचा अजीत सिंह जी और सवान सिंह जी भारत की आज़ादी में अपना सहयोग दे रहे थे। ये दोनों करतार सिंह सराभा द्वारा संचालित गद्दर पार्टी के सदस्य थे। भगत सिंह पर इन दोनों का गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए भगत सिंह बचपन से ही अंग्रेज़ों से लड़ने लगे थे। भगत सिंह के जो दादाजी थे वे दयानंद सरस्वती से अधिक प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने डीएवी स्कूल में एडमिशन लिया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। जब उनको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पता चला तो वो दौड़ के 40 मील दूर मात्र 12 साल की उम्र में वहाँ पहुँचे थे। गांधी जी ने जब 1920 में अहिंसा आंदोलन छेड़ा था अंग्रेज़ों के खिलाफ, तब भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और जब उन्हें ये बात पता चला तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और आंदोलन में भाग लेने लगे। 14 वर्ष की आयु में ही भगत सिंह ने सरकारी स्कूलों के पुस्तकें और कपड़े जला दिए। इसके बाद वे कभी रुके ही नहीं। वे शुरुआत में गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे। गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य भी थे। लेकिन जब 1921 में जब चौरा चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया तो भगत सिंह पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। बाद में भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में गठित गदर दल के हिस्सा बन गए। गदर दल के हिस्सा बन जाने के बाद उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर 19 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ के बीच चली 8 नंबर डाउन पैसेंजर ट्रेन से काकोरी नामक छोटे से स्टेशन पर सरकारी खजानों को लूट लिए थे और यह घटना इतिहास में काकोरी कांड नाम से प्रसिद्ध है। इस घटना में सिर्फ भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ही नहीं थे, इनके साथ राम प्रसाद बिस्मिल जैसे प्रमुख क्रांतिकारियों ने मिलकर एक घटना को अंजाम दिया था। काकोरी कांड के बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों की धरपकड़ तेज कर दी थी और जगह जगह अपने एजेंट्स बहाल कर दिए थे। इनके कई साथी को ब्रिटिश पकड़ने में सक्सेस भी हुई, लेकिन भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं पकड़ पाई। भगत सिंह और सुखदेव लाहौर पहुंच गए। लाहौर पहुंचने के बाद उनके चाचा सरदार किशन सिंह एक खटाल खोल दिए और कहा, अब यहीं रहो और दूध का कारोबार करो। काकोरी कांड के बाद भगत सिंह ने अपना पार्टी नौजवान भारत सभा को चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में विलय कर दिया और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में राजनीतिक रिपोर्ट करने के लिए साइमन कमीशन की स्थापना की और उसे भारत भेजा। कुछ भारतीय पार्टियों ने साइमन कमीशन का विरोध किया क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसके लिए पूरे भारत में विरोध शुरू हो गया। 30 अक्टूबर 1928 को जब कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लोग इसका विरोध करने लगे। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट ने भीड़ पर लाठीचार्ज का आदेश दिया और पुलिस ने अपना निशाना बनाया लाला लाजपत राय को और इसे हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की देहांत हो गई। अब भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी पार्टी लाला जी की मौत का बदला लेना चाहते थे। एक गुप्त योजना के तहत इन्होंने सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई। 17 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे एएसपी सैंडर्स को पुलिस चौकी से निकलते ही इन लोगों को लगा कि वही जेम्स स्कॉट है और राजगुरु ने एक गोली एएसपी सैंडर्स के सर
पे मार दी। इसके बाद भगत सिंह ने 3-4 गोलियां उसके सर पर मारकर वहां से भाग निकले। इसी प्रकार उन्होंने लाला जी के मौत का बदला लिया। भगत सिंह ने भेष बदलकर लाहौर से भाग गए और कानपुर आ गए। कानपुर पहुंचकर उन्होंने ट्रेन बदली और सुखदेव लखनऊ चले गए और भगत सिंह कोलकाता के हावड़ा आ गए। भगत सिंह अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने फ्रांस के एक विद्रोही अगस्ती वैलिएंट से प्रभावित होकर केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। असेंबली में बम फेंकने का मकसद सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद अधिनियम के खिलाफ विरोध करने का था। ये दोनों बिल को विधानसभा द्वारा खारिज कर दिया गया था, लेकिन वाइसरॉय ने अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके दोनों बिलों को पारित करवाया था। भगत सिंह का वास्तविक इरादा खुद को गिरफ्तार कराने का था। वे चाहते थे कि उनकी पार्टी का विचार कोर्ट द्वारा पूरे देश तक फैले। मात्र 21 साल का लड़का अपना डेथ को डिजाइन करने जा रहा है, शहीद होने जा रहा है। कहता है मुझको पकड़ो, मुझे गोली मार दो। ये 2 साल कारावास में रहे। ये एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो जेल में भी आज़ाद थे। वहाँ पर भी इन्होंने अपने क्रांतिकारी सोच से ब्रिटिश को परेशान कर दिए थे। उनके नाक में दम कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर फूड फैसिलिटीज़ ठीक थी नहीं, बर्तन ठीक थे नहीं, खाना भी ठीक नहीं थी, खिड़की तक नहीं थी, बहुत गंदा व्यवस्था था। अब अंग्रेज इनसे घबरा गए थे। वे भगत सिंह को अलग एक रूम में रख दिए थे। 64 दिन तक भगत सिंह ने जेल में के अंदर अनशन किया था और अनशन की वजह से क्रांतिकारी यतीन्द्र दास का देहांत हो गया और भगत सिंह भी बहुत कमज़ोर हो रहे थे। दिन पे दिन उनका वज़न घटता जा रहा था। अंग्रेज़ घबरा रहे थे, लेकिन भगत सिंह हर बात पे हंसते थे, डर लगता नहीं था। इनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती थी और हमेशा इंकलाब जिंदाबाद बोलते रहते थे। अंग्रेज़ों को घुटने टेकने पड़े, हार माननी पड़ी। उन दिनों ये लेख लिखा करते थे। वे कहते थे अंदर भी आंदोलन चलाऊंगा और अपने लेख से जेल के बाहर भी। इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दी थी अपनी फैमिली को कि जो भी मुझसे मिलने आएगा एक रिवॉल्यूशन की किताब लेके आएगा। कहते तो थे कि नास्तिक हूँ, लेकिन हमेशा अपने पास एक छोटे से भागवत गीता और स्वामी विवेकानंद की एक तस्वीर अपने पॉकेट में रखा करते थे। आखिर 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सज़ा दे दी गई। जब इनसे पूछी गई आखिरी इच्छा क्या है, तो इन्होंने कहा लेनिन के बायोग्राफी पढ़ना चाहता हूँ। जब इनको फांसी देने के लिए बुलाया गया तो कहते थे देखते नहीं एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है और लेनिन की आखिरी पन्ने पढ़कर ही उठे। जैसे जैसे फांसी के दिन नज़दीक आ रहे थे वैसे वैसे ये खुश होते जा रहे थे, लेकिन ब्रिटिश परेशान थी कि ये खुश क्यों हो रहे हैं। डर से ब्रिटिश ने भगत सिंह को, जो सुबह 24 मार्च 1931 को फांसी देने वाले थे, इन्हें अचानक डर से 23 मार्च 1931 को करीब 7 बजे इन्हें फांसी दे दिया गया। फांसी देने के वक्त इन्होंने फांसी के फंदे को चूमा और इंकलाब जिंदाबाद कह के खुशी खुशी शहीद हो गए। मुझे गर्व है कि मैंने एक ऐसे देश में जन्म लिया जहां अमर शहीद भगत सिंह आए थे, लेकिन मुझे दुख है कि आज कई मूर्ख बेवकूफ़ इतिहासकार उन्हें आतंकवादी कहते हैं। दुख होता है मुझे, हमारे गांधी को राष्ट्रपिता माना, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन भगत सिंह को भी राष्ट्रपुत्र की उपाधि देना चाहिए।